जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मंदिर से मिलने वाली फूल माला का हम क्या करें, और जो भगवान पर चढ़े हुए फूल हमें मिलते हैं उनका हम क्या करें क्या नहीं करें। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर पंडित जी हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप में उन पर चढ़े हुए फूल देते हैं, लेकिन ये फूल कुछ ही समय में सूख जाते हैं। ऐसे में हम इन्हें कहीं भी रख देते हैं। आइए जान लेते हैं हम इन फूलों का क्या करें। भगवान के आशीर्वाद के रूप में मंदिर के पुजारी उन पर अर्पित फूलों को दे देते हैं। ये फूल हम घर ले जाते हैं और कुछ दिन इसमें इनके सूख जाने पर भी उन्हें किसी भी स्थान पर रख देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं और वहां से फूलों को लेकर आते हैं तो इनके सूख जाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इनका सही स्थान क्या है। कई लोग फूलों के सूख जाने के बाद इसे घर के कचरे में डाल देते हैं। ऐसा करने से इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इन फूलों का क्या करें, आइए जानते हैं। फूलों को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अगर आप भगवान के फूल प्रसाद के रूप में घर लाते हैं तो इन्हें अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ ही फूल शुभता का प्रतीक माने जाते हैं, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। मंदिर से मिले फूलों को आप जल में विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर से लाए फूलों को घर में नहीं ले जाते तो इसे जल में विसर्जन कर दें। इससे भगवान पर चढ़े फूलों का अपमान भी नहीं होगा, और जब भी आप फूलों को जल में प्रवाहित करते हैं तो यह शुभ होता है, क्योंकि इसे पुष्पांजलि के रूप में माना जाता है। फूलों से आप खाद भी बना सकते हैं। भगवान पर चढ़े फूलों को आप यहाँ वहाँ ना फेंकें, इससे बुरे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि ये फूल आपको मंदिर से प्रसाद के रूप में मिले हैं। इसके सूख जाने के बाद आप इसे अपने घर के बगीचे या किसी गमले में दबाकर रख सकते हैं। यह खाद की तरह कार्य करेगा। भगवान पर चढ़ाए फूलों की खाद शनि की परिवर्तनकारी ऊर्जा है। इसके साथ ही जब आप इसका इस्तेमाल घर के बगीचे में करते हैं तो इससे शनि देव की कृपा बनी रहती है और आप फूलों के अपमान भी नहीं करते हैं। मंदिर से मिले फूलों को आप पेड़ के पास भी रख सकते हैं। मंदिर से मिले फूलों को आप किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। ये पेड़ पीपल बरगद का भी हो सकता है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पेड़ के पास सफाई हो, गंदगी में इन फूलों को ना रखें। ऐसा करने से फूलों को सही स्थान भी मिल जाएगा और उनका अपमान भी नहीं होगा और आपको शुभ परिणाम भी मिल जाएंगे। यदि आपको यात्रा के दौरान किसी ऐसे मंदिर में फूल या हार मिले तो उस समय सबसे अधिक समस्या होती है, क्योंकि यात्रा में उनको संभाल कर रखना बहुत कठिन होता है। ऐसे में आप उन फूलों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर सूंघें। सूंघने के बाद उसे किसी पेड़ की जड़ में रख दें या किसी सरोवर, नदी आदि में बहा दें। सूंघने से आप उस फूलों में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर उतार लेते हैं। इसके बाद फूल को साथ रखने की जरूरत नहीं होती। इस तरह आपको यात्रा के दौरान मंदिर से मिले फूल आदि को संभालने की जरूरत नहीं होगी और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे और धन की वर्षा होगी और आपको माता रानी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। फूल माला को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर से प्रसाद में चढ़े फूल मिलने वाले फूल माला को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, ना ही गंदी जगह पर डालना चाहिए। हालांकि कई बार समझ नहीं आता कि इन फूलों का आखिर करें तो क्या करें। ऐसे में प्रसाद में मिले ताज़े फूल व माला की खुशबू को अच्छी तरह से सूंघ लें। उनके घर के आसपास मौजूद नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। इससे फूलों की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिल जाएगी और फूल दूषित पानी को स्वच्छ करने में मदद भी करेंगे और आपको भगवान को अपमानित करने का भी देखिए परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा और आपको भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। यदि आपके पास मंदिर से मिले हुए फूल या माला हैं और वे रखे रखे सूख गए हैं तो ऐसे फूलों को जिनमें बीज पाए जाते हैं, जैसे गेंदे के फूल, तो उन्हें अपने घर के गमलों में बो दें। इससे उन बीजों से नए पौधे उग जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं वे मिट्टी में ही खाद का काम करती हैं। इससे फूलों का अपमान भी नहीं होता और आपके घर में फूलवारी भी हो जाती है।
यदि आपके घर में सूखे हुए फूल ज़्यादा हो गए हैं और उन्हें संभाल कर रखने में समस्या हो रही है तो उन फूलों को किसी पवित्र नदी में बहा दें। इसी तरह से यदि आप कहीं दूर यात्रा पर हैं तो आपको वहाँ से फूल या माला मिली है लेकिन उसे घर तक लाना संभव नहीं है क्योंकि इसके खराब होने की संभावना रहती है। ऐसे में आप फूलों को अपने दाएँ हाथ की हथेली पर रखकर सूंघ लें। इससे उन फूलों की सकारात्मक ऊर्जा आपको शरीर में मिल जाएगी। इसके बाद उन फूलों को शुद्ध बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण हों।